श्रीमती जसकौर मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया। ये विषय खेल एक ऐसा विषय है, इस विषय को समझना हर हृदय की आवश्यकता है। हम अपने बचपन में जाएं, जिस समय माता पिता अपने काम में व्यस्त होते हैं और बच्चे को एक लाइन बोलते हैं कि बेटा जा खेलिया, बेटी जा खेलिया। ये खेल का आदेश मिलना ही उनके हृदय की उल्लास और उमंग को दिखाई देता है। हमें वहाँ से शुरू करना है। खेल एक ऐसी विधा है जो हर स्तर के, हर गरीब अमीर के जीवन स्तर में एक उमंग लाती है। और वैसे भी कहते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है और स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर के ही धारण करता है। ये सब परिस्थितियों में हमारा देश जिस तरह से चल रहा है और वर्तमान में दौड़ रहा है, विगत परिस्थितियों में यदि मैं झांक कर देखती हूँ कि उस समय गाँवों के अंदर बेटा और बेटी चाहे गुल्ली डंडा खेलें, चाहे सितोलिया खेलें, चाहे स्टेपू खेलें, चाहे वो रस्साकसी करें या उछल कूद करें, उसमें उनके शारीरिक स्टेमिना में वृद्धि होती थी। मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा खेलना, मोटा दौड़ना, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि 2018 में खेलो इंडिया की जो कल्पना की गई और इस कल्पना के पीछे अपने देश की युवा शक्ति की ताकत को ही ऊपर उठाना था। और युवा शक्ति केवल शहरों में निवास नहीं करती, देश में 80% लोग गाँवों में निवास करते हैं और गाँव के अंदर निवास करने वाले हमारे युवा, हमारे नौनिहाल वाकई में प्रतिभाओं के धनी हैं। आज खेलो इंडिया के तहत जब हमने सांसद खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की, निस्संदेह माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूँ कि बेटे और बेटियों में बराबर उत्साह था और इतना उत्साह था कि वो अपने अपनी प्रतिभा को वहाँ प्रदर्शित करके और एक अपना स्थान बनाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है कि हमारी ट्रेनिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार के खेलों को उस नियोजित ढंग से अनुशासन में रहते हुए खेल हम किस तरह से खिलाना चाहते हैं, ये बातें बहुत ज़रूरी है विचार करनी। खेलो इंडिया के अंतर्गत पूरे देश के अंदर राज्यों ने भी खेलों का आयोजन किया। भले ही नाम बदलकर राजस्थान ने खेल का आयोजन किया, लेकिन किया। और इसलिए किया कि भारत सरकार ने राजस्थान अकेले को 48 योजनाएं दी और उसमें 112.28 करोड़ की राशि भी दी। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि राजनीतिक उठापटक में हमारी प्रतिभाओं को जिस तरह से तराशना चाहिए उस तरह से तराशा नहीं जाता। केवल दिमाग में जो वोट की पॉलिटिक्स है, यह हमारे युवा शक्ति का, हमारे विद्यार्थियों का, उनकी प्रगति में बाधक है। हमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी केंद्र में है शिक्षा नीति के, उसका आत्मनिर्भरता, उसका स्वावलंबन, ये हमारे लक्ष्य हैं। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निस्संदेह खेल एक ऐसी विधा है जिसको हमें तराशना होगा, संवारना होगा, परखना होगा और देहात में उसको चिन्हित करना होगा। मैं ग्राम पंचायत स्तर की बात करना चाहूँगी। माननीय खेल मंत्री जी को कहना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत स्तर पर 3 या 4 गाँवों का या 5 गाँवों का एक संकुल होता है ग्राम पंचायत, वहाँ खेल की पूर्ण सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हमारे छोटे बच्चे, हमारे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में रहने वाले, कठोर परिश्रम में जीने वाले ऐसे बालक बालिकाओं को अपना समय, उस समय खेल का लाभ मिले। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँ कि खेल एक ऐसा जीता जागता सामर्थ्य प्रदान करने वाला उपक्रम है जिसे हमें संभालना है। जो हमारा विगत आज़ादी के 75 साल में जो अधिकांश समय गया वो केवल नगरीय व्यवस्थाओं को वृद्धि करने में, औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियां देने में या हमारे बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर करने का एक समय निकला था। इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ इस बात को क्योंकि मैं गांव की एक महिला हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ और गांव में सितोलिया और
स्टेपों खेलकर हमने ज़िंदगी अपने स्टेमिना को बढ़ाया, आगे बढ़े। आज खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने जो कार्यक्रम स्वीकार किए हैं, खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन को जो मंजूरी दी है, यह मंजूरी हमारी धरातल तक पहुंचनी चाहिए। और ये केवल टॉप लेवल पर या बड़े बड़े जगहों पर स्टेडियम बनाने से सिद्ध नहीं होगी। आज क्रिकेट का खेल, जिसके लिए खेल खेलने वाले हमारे 11 भाई होंगे या 22 होंगे, लेकिन देखने वाला पूरा देश उसके लिए समय बर्बाद करता है। लेकिन जब खेल हमारा गांव पंचायत में होता है, वहाँ गांव पंचायत के लोग जिनको ये टेक्नोलॉजी का जानकारी नहीं है, वो आँखों से जब देखते हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने में भी वो मदद करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेलों का है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, यदि देश के युवा को, देश के नौजवान को, देश की बेटी और बेटे को समान रूप से यदि हम पुष्ट करना चाहते हैं, तो हमें सुविधाओं का विस्तार करना पड़ेगा। आज युवा शक्ति खेलों के प्रति जितनी उत्साहित है, और इस उत्साह के साथ एक परम लक्ष्य हमारा है कि खेल जहाँ खेले जाते हैं वहाँ मैत्री होती है, वहाँ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। और जो खेल खेलने वाले, हारने जीतने वाले, अपने प्रयास को और अधिक दुरुस्त करने के लिए सोचता है। जीतने वाला अहंकार में ना आकर, ये संस्कार कौन देगा? ये कोच देते हैं, हमारे ट्रेनर देते हैं, हमारे प्रशिक्षण देने वाले हमारे शिक्षक देते हैं। उनके अंदर दुर्भावनाएं ना हो, मोरली साउंड हो, तभी हमारी बेटियां खेल के लिए आगे आएंगी। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि आज हमारी जो भार उठाने वाली, केवल घास खोदकर, लकड़ियाँ बीनकर जो आगे बढ़ रही थी, उस मीराबाई ने गोल्ड मेडल जीता है। और उसने किस तरह से अपने आप को भार उठाने में सक्षम करने में कोई उसके लिए ट्रेनर नहीं था। उसकी जीवन शैली ही ऐसी थी कि पहाड़ों पर घास लेना, पहाड़ों पर वो जाकर के लकड़ियाँ उठाना, ये काम जब करती थी तो भार उठाने की आदत पड़ गई। मैं भी आज कहूँ कि मैं 2 मटकी अपने सिर पर खुद रख लेती थी, वो कैसे रखती थी? आज शहर का बच्चा नहीं रख सकता, क्योंकि स्टेमिना नहीं। और जो पढ़ाई का सिस्टम है, वो सिस्टम एक रटंतू तोते की तरह है, किताबों को रटकर अपने प्राप्त किए ज्ञान को पुस्तक में उड़ेल दिया, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा, ये तभी होगा जब खेलों के माध्यम से हम बच्चों को पूर्ण समय देंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुझे विश्वास है कि खेल के बारे में काफ़ी कुछ सही जो प्रेजेंटेशन है वो किया है। और ये सही है कि पहला सुख निरोगी काया। ये निरोगी काया कैसे रहेगी? ये केवल पिज़्ज़ा बर्गर खाने से नहीं रहेगी, आज टीवी के आगे बैठे रहने से नहीं होगी, और मोबाइल पर गेम खेलने से भी नहीं होगी। उसको मैदान में उतारना पड़ेगा। और मैदान में उतारकर यदि हम उन बच्चों को सशक्त, मजबूत करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति खेलों की तरफ मोहित हो चुकी है। ये जो विगत 2018 से अब तक के जो काम हुए हैं खेलों के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, निस्संदेह सराहनीय हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आदि जैसे केंद्रों ने भी बेटियों को भी खेलों के अंदर उतारने की कोशिश की है। आज राजस्थान के अंदर मोदी इंस्टीट्यूट, जहां लगभग 3000 बेटियां पढ़ रही हैं, जब मैंने खुद ने भी वहां जाकर देखा तो वहां ये खेलों के लिए प्राथमिकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँ कि मैं खुद भी एक संस्था की संचालक हूँ 30 साल से, जिसमें केवल अनुसूचित जनजाति की बेटियों को तराशते हैं। उन बेटियों को जब कबड्डी में देखते हैं तो वो बेटियां शहरों के मुकाबले कहीं अधिक स्टेमिना लेकर आगे बढ़ती हैं। माननीय, आपने समय दिया, लेकिन एक बात जरूर सलाह देना चाहूँगी कि जो खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलता है, जो खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, उसका कुछ पहचान पत्र तो दिया जाए कि वो कहीं जॉब में जाएंगे तो कोई मार्किंग तो ऐसा हो कि हम उन बच्चों की पहचान के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उन्हें कहीं नौकरियों में, उन्हें कहीं अन्य जगहों पर भी सुगमता देंगे। ये हमें मेरे सुझाव हैं, और सुझाव तो बहुत थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सारा कुछ देखती हूँ, करती हूँ। सुझाव तो बहुत थे, लेकिन मानिए आप बार बार रोक रही हैं, हाँ, तो मैंने ये सोच लिया कि मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर दूँ। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि खेलों में खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कोई कोटा होना चाहिए, कोच प्रशिक्षित और मॉरली साउंड होने चाहिए, तभी जाकर हमारी बेटियाँ, महिला कोच भी
हमारे अधिक से अधिक लगाए जाने चाहिए, तभी हमारी बेटियां भी आगे आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।